हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू द फार्मा सर्च। लास्ट टॉपिक हमने किया था रिसेप्टर, व्हाट आर द रिसेप्टर, व्हाट आर द लिगेंड्स, इंट्रोडक्शन एंड नेक्स्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। और लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन में फर्स्ट रिसेप्टर किया था लिगेंड गेटेड आयन चैनल। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को हेप्टाहेलिकल, सरपेंटीन, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। हेप्टाहेलिकल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके 7 हेलिकल्स होते हैं, ये हेलिकल्स की शेप में होता है। ओके, तो आपको किसी भी नाम से आता है अगर हेप्टाहेलिकल, सरपेंटीन, मेटाबोट्रोपिक, वो सारा क्या है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साइनों में। ओके, तो देख लेते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर में क्या है? पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसमें ये जो 7 हेलिक्स है, ठीक है, ये है जी प्रोटीन कपल, ठीक है, रिसेप्टर। 7 हेलिकल से इसके 3 सेल के बाहर होंगे और 3 मेम्ब्रेन के अंदर होंगे। और जो ड्रग बाइंडिंग की जगह होती है, जो ड्रग बाइंडिंग साइट है, वो आउट ऑफ द मेम्ब्रेन होती है। एंड जो प्रोटीन बाइंडिंग साइट है वो होगी आपकी सेल के अंदर या मेम्ब्रेन के अंदर। ओके, अब ये बाइंडिंग साइट है, ठीक है। हेलिक्स हो गए इसके 7, 3 अंदर और 3 बाहर। एंड प्रोटीन बाइंडिंग साइड में क्या होगा? अल्फा, बीटा एंड गामा सब यूनिट होंगे विद जीडीपी प्रोटीन, ठीक है। ये इनएक्टिव स्टेट की बात हो रही है, जब ड्रग बाइंड नहीं हुई है आपके रिसेप्टर के साथ। उससे पहले क्या होता है? जो प्रोटीन बाइंडिंग साइट होगी उसमें अल्फा, बीटा, गामा सब यूनिट आपस में अटैच होते हैं विद जीडीपी, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसके पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में। जी प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उसमें 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। व्हेन ऑल 3 आर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग विद जीडीपी, जी प्रोटीन इनएक्टिव, ठीक है। जब आपके जो जी प्रोटीन कपल के अल्फा, बीटा, गामा रिसेप्टर है वो आपस में ज्वाइंट होते हैं विद जीडीपी प्रोटीन, तब उस टाइम पे वो रिसेप्टर इनएक्टिवेट होता है। ओके, जब जीटीपी में चेंज हो जाता है और अल्फा सब यूनिट बीटा और गामा से अलग हो जाता है, तब आपका रिसेप्टर क्या है? एक्टिवेट हो जाता है। ड्रग बाइंड टू द रिसेप्टर विच इन टर्न एक्टिवेट जी प्रोटीन, दैट मे बी ड्यू टू रिजल्टिंग एक्टिवेशन और इनहिबिशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज विच इंक्रीज इंटरसेलुलर कैल्शियम, ठीक है। इसकी बात बाद में आती है, जब आपकी ड्रग है जो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है, उस टाइम पे जो रिसेप्टर है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद जो आपका अल्फ़ा सब यूनिट होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका अल्फ़ा सब यूनिट जब एक्टिवेट हो जाएगा, तब अल्फ़ा सब यूनिट की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एटीपीएस की, मतलब वो किसी भी कोई भी एंजाइम है उसको एक्टिवेट करने की पावर रखता है। एक्टिवेट होने के बाद जो रिसेप्टर है वो 3 मेजर पाथवे में काम करता है। मतलब जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है उसकी आगे 4 सब यूनिट हैं। ओके, ये तो सिंपल था कि अल्फ़ा जब रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, अल्फ़ा सब यूनिट अलग हो गया, तो वो अल्फ़ा सब यूनिट कौन से एंजाइम को एक्टिव करता है, ठीक है, उस बेस पे 3 मेजर पाथवे हैं। या फिर बोल सकते हो आप कि जो जी प्रोटीन कपल है उसके आगे 4 सब यूनिट है, GS, GQ, GI, GQ एंड GO। जब GS पाथवे आपका एक्टिव होगा उसको बोलते हैं एडिनाइल साइक्लेज पाथवे। जब GQ प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो बोलते हैं फोस्फोलाइपेज C या IP3 डैग पाथवे। जब GO पाथवे चलता है तो बोलते हैं आयन चैनल रेगुलेशन। ओके, तो ये जी प्रोटीन कपल्ड है, वो उसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल में हम अलग अलग देखते हैं। कॉमन यही है कि एक्टिवेशन होगी अल्फ़ा सब यूनिट की, ठीक है। उसके बाद वो कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है? एडिनाइल साइक्लेज को, फोस्फोलाइपेज को, ठीक है। तो उस बेस पे पाथवे फॉलो होते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे एडिनाइल साइक्लेज पाथवे या फिर GS। ओके, जब आपका GS प्रोटीन होगा उस टाइम पे जो अल्फ़ा सब यूनिट होगा वो क्या करेगा? एडिनाइल साइक्लेज जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट कर देगा। ओके, साइक्लेज एंजाइम क्या करेगा? CAMP बनाएगा। CAMP कैसे बनाएगा? ATP को ADP में चेंज करेगा, फिर CAMP बनाएगा। CAMP क्या है? आपका सेकंड मैसेंजर है GS कपल रिसेप्टर में। ओके, फिर CAMP क्या करेगा? प्रोटीन काइनेज है उसको एक्टिव करेगा, ठीक है। वो इनएक्टिव स्टेट में है तो उसको CAMP एक्टिव कर देगा। एक्टिव होने के बाद प्रोटीन काइनेज एक्टिव हो गया, उसके बाद फोस्फोराइलेशन होगी किसकी? प्रोटीन की, एंजाइम्स की और आयंस चैनल की, ठीक है। फोस्फोराइलेशन होने के बाद जो आयन की कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन है
वो इंक्रीज़ हो जाएगी आपके सेल के अंदर, ठीक है। कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होगी, आपकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, वो कौन से पाथवे से होती है, आपकी जीएस के थ्रू, ठीक है, एडिनाइल साइक्लेज पाथवे के थ्रू। तो ये पाथवे है आपका जीएस प्रोटीन। जीएस एस का मतलब होता है, जीएस में एस का मतलब होता है स्टिमुलेट, ठीक है, जो आपके ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। वो कौन से पाथवे से वर्क करती है, एडिनाइल साइक्लेज पाथवे से। तो ये तो हो गया आपका जीएस प्रोटीन, ठीक है। अगर आपका प्रोटीन हुआ जीआई, ठीक है, जीआई क्या, जी में आई का मतलब होता है इनहिबिटरी, ठीक है। जीएस में जैसे एस करता था, स्टिमुलेट करता था, बट जीआई में क्या करेगा, इनहिबिट एक्शन प्रोड्यूस होगा। इफ प्रोटीन इज जीआई देन इनहिबिट एडिनाइल साइक्लेज due to the CAMP decrease and protein kinase not activated by this dephosphorylation is occur, inhibitory action is produced, ठीक है। अगर आपका प्रोटीन GI है तो क्या करेगा, इनहिबिट एक्शन प्रोड्यूस करेगा। कैसे, एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिट हो गया तो CAMP जो सेकंड मैसेंजर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, वो नहीं बनेगा, ठीक है। वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, ठीक है। और जो स्टिमुलेट हुआ है ऑर्गन वो इनहिबिट एक्शन शो करेगा, ओके। तो ये हो गया आपका जीआई प्रोटीन। फॉर एग्जांपल जीएस क्या करता है, इंक्रीज द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है, क्योंकि जीएस क्या है, स्टिमुलेट करता है। तो फॉर एग्जांपल हार्ट में जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन करने की पावर उसको इंक्रीज करता है, एंड स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करता है, ओके। बट अगर जीआई प्रोटीन है तो वो क्या करेगा, इन सारे एक्शंस को इनहिबिट करेगा, ओके, क्योंकि वो एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करता है।